सूरुल बकरा, जिसका मतलब है गाय, कुरान पाक में बहुत अहमियत की हामिल है। ये सबसे लंबा बाब है जिसमें 286 आयत हैं। ये सूरह मदीना में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद नाजिल हुई। ये सूरह अपना नाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के वाक़े से लेती है, जहां उन्हें एक गाय की कुर्बानी का हुक्म दिया गया था। यह वाक़या अल्लाह की अताअत और फरमानबरदारी किया हमियत को उजागर करता है। सूरह बकरा एक जामिया बाब है जिसमें बेहतर से मौज़ूआत का अहाता किया गया है। सूरह बकरा का नज़ूल सलामी तारीख के एक अहम दौर में हुआ। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पैरोकार मदीना हिजरत कर गए थे। इस हिजरत ने पहले मुस्लिम माशरे के क़याम की निशानदही की। मदीना सलामियत बल्लीग का मरकज़ भाड़ा बन गया, जहां से यह अकीदा फैला। उस वक्त मदीना का माशरा मुख्तलिफ था। इसमें मुसलमान, यहूदिया और मशरिक शामिल थे। सूरह बकरा असमतनुआ सामईन से खिताब करती है, बेनाल मुजाहब ताल्लुकात पर रहनुमाई फराहम करती है और इंसाफ और रवादारी की अहमियत पर जोर देती है। इस सूर तकीब हिस्सी आयाता एक मुनसफानहा और मुसावी माशरे के क़याम से मुतल्लिक है। इसमें शादी, वरासता और तिजारत से मुतल्लिक कवानीन शामिल थे। सूरह उन चैलेंजों का भी जिक्र है करती है जिनका सामना इब्तदाई मुसलमानों को करना पड़ा। उनमें मुनाफिक, अंदरूनी तनाज़ आता और दुश्मन कबाइल की जानिब से बैरूनी खतरात शामिल थे। इस दौर में नाजिल होने वाली आयत ने अहला ईमान को रहनुमाई और तसल्ली फराहम की। उन्होंने इत्तेहाद, साबित कदमी और अल्लाह पर भरोसा करने की अहमियत पर जोर दिया। सूरह बकरा में बहुत से मौज़ूआत का अहाता किया गया है जो इंसानी ज़िंदगी और अकीदे के मुख्तलिफ पहलुओं से खिताब करते हैं। मरकजी मौज़ूआत में से एक अल्लाह पर ईमान और यकीन का इसबात है कि वो एक सच्चा खुदा है। सूरह अल्लाह ताला की इबादत करने और उसकी हिदायत पर अमल करने की अहमियत पर जोर देती है। एक और अहम मौजू कानूनिया व समाजी रहनुमाई की फराहमी है। उनमें शादी, तलाक, वरासत, तिजारता और खुराक के कवानीन शामिल हैं। इन हिदायत का मकसद सलामी असूलों पर मबनी एक मुनसफान और मुसावी माशरा कायम करना है। चौथा हिस्सा आयताल करसी की अहमियत। सूरह बकरा की बहुत सी अहम आयत में से आयताल करसी या आयत 255 को एक खास मुकाम हासिल है। इस आयत को आयताल करसी के नाम से जाना जाता है। अल्लाह ताला की शान, इल्म और मुतलका अख्तियार के जबरदस्त असबात की वजह से इसे कुरान पाक एक सबसे बड़ी आयत समझा जाता है। आयताल करसी अल्लाह की लामहदूद फितरत, इसके हमगीर उलमा और इसकी तख्लीक पर इसकी मुसलसल फाजत को बयान करती है। इस पर जोर दिया गया है, कहा सकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। ये आयता हिलाईमान के लिए सुकूना और इत्मीनान का जरिया है। जवान है अल्लाह की करता और हिफाजत की याद दिलाती है। मुसलमाना कसर हिफाजत और बरकत के लिए आयताल करसी की तिलावत करते हैं। ख्याल किया जाता है कि ही जिस्मानी और रूहानी तौर पर नुकसान से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। नमाजों के बाद इस आयत की तिलावत कर नादनिया भर के मुसलमानों में एक आम सी बात है। पांचवा हिस्सा सूरह बकरा की तिलावत की बरकतें और फवाइद। सूरह बकरा की तिलावत मुतअद्दिद फजाइल और बरकत से वाबस्ता है। यह दिलो दिमाग में सुकून और इत्मीनान लाता है। अकीदा, इबादत और रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में सूरह की जामा रहनुमाया हलाईमान के लिए रोशनिया और हिदायत का जरिया है। बहुत से मुसलमान बाकादगी से पूरे सूरह बकरा या इसके मखसूस हिस्सों की तिलावत को अपना मामूल बना लेते हैं। कुछ अल्लाह की रहमतों और सवाब की तलाश में एक मखसूस मद के अंदराज की तिलावत तक मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। सूरज की आयत मुश्किल वक्त में सुकून फराहम करती हैं और अहले ईमान को अल्लाह की रहमत और बख्शिश की याद दिलाती हैं। यह मानना है कि अपने घर में सूरह बकरा की तिलावत करने से घर में बरकत और हिफाजत आ सकती है। कुछ का यह भी मानना है कि यह बुरी रूहों और मनफी असरात को दूर कर सकता है। कुरान मजीद की तिलावत का बुनियादी मकसद अल्लाह की हिदायत हासिल करना और उसके कलाम पर गौर व फिक्र करना है। छोटा हिस्सा नतीजा जिंदगी और अकीदे के लिए एक जामिया रहनुमा। आखिर में सूरह बकरा इस्लामी तालीमात के बुनियादी स्तून के तौर पर खड़ी है। मुस्लिम माशरे के इब्तदाई सालों में मदीना में नाजिल हुआ
यह जिंदगियां और अकीदे के मुख्तलिफ पहलुओं पर जामिया रहनुमाई फराहम करता है। अल्लाह पर ईमान के इस बात से लेकर एक मुनसफाना और मसावी माशरे के क़यामत तक सूरह में इन मौज़ूआत की कोसिया रेंज का अहाता किया गया है, जो अफरादा व मजमूई तौर पर माशरे दोनों के लिए मुतल्लिका है। अस्किया हम आयात जैसे आयतल कुर्सी बहुत ज़्यादा हरभानिया हमीयत रखती हैं और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सुकून, तहफ़्फ़ुज़ और रहनुमाई का जरिया है। नेक तर्ज अमल, अखलाकी अक़दार और माशरती जिम्मेदारी पर सूरह का ज़ूर आज भी मुसलमानों के साथ गूंजता है, जब से जिंदगी की पेचीदगियों को नेविगेट करने के लिए हुकूमत और अलहम का एक लाजवाल जरिया बनाता है।